Hello बच्चा लोग, hi, I am Nidhi Pandey and this is your favorite search channel mitra.com and today we are going to discuss with the components of food. ओके बच्चा लोग, तो इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने कुछ पॉइंट्स अपने देख लिए थे. ओके, किसके देख लिए थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स में? फर्स्ट मैंने बताया था कि प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं. दैट्स ऑल आवर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ओके, तो हमने मतलब चैप्टर फर्स्ट में फूड देखा था, उनके इंग्रेडिएंट्स देखे थे, ठीक है. एंड चैप्टर टू हमारा क्या था? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है. कंपोनेंट्स ऑफ फूड में वी आर नो अबाउट दैट वेरी वेल कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या हैं: विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ठीक है. जिसमें हमने प्रोटीन्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे से देख लिया था. ओके, उनके एक्सपेरिमेंट वगैरह ऑल अबाउट वेरी नो. ओके, वेरी नो गाइस. सो कार्बोहाइड्रेट्स का हमने देख लिया था. कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कौन से कलर दिए थे हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स ब्लू ब्लैक कलर दिए थे. ओके बच्चा लोग, एंड जो हमारा प्रोटीन्स था वो कौन सा कलर दिया था? वायलेट कलर. ओके, सो नाउ लेट्स मूविंग अहेड. टेस्ट फॉर स्टार्च का भी टेस्ट, ये जो एक्टिविटी 2 है, देखिए स्टार्च का टेस्ट हुआ था यहाँ पर. मैंने ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था. एंड या यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है बच्चा लोग, ये सब जो भी प्रैक्टिकल है आप इसे स्कूल में ज़रूर करना. ओके, इसे मिस मत करना, बिकॉज ये प्रैक्टिकल ही करने पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा. आप इसे घर पे भी कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसे घर पे बिल्कुल ट्राई कर सकते हो. ओके, बस इसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा, ओके, सोडा चाहिए होगा, कॉस्टिक सोडा चाहिए होगा. तो ये सब सॉल्यूशन आप रख लो और घर पे बहुत अच्छे से कर लो. ओके बच्चा पार्टी. सो नाउ मूविंग अहेड, टेस्ट फॉर फैट्स. हम टेस्ट फॉर फैट्स पे आते हैं. ओके बच्चा पार्टी. सो टेस्ट फॉर फैट्स पे क्या लिखा है? नाउ लेट्स बिगिन. टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इन द पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. ओके, फूड आइटम का आप बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी लें और उसे एक पेपर पे क्रश करें. ओके, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर. मतलब पेपर इस तरह से क्रश करना है कि पेपर फटे ना. ओके, नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इज केयरफुली. ओके, पेपर को स्ट्रेट रखो बिल्कुल एंड ऑब्जर्व करो उससे. ओके बच्चा पार्टी. डस इट हैव ऑन ऑयली पेच, कि उस पर क्या ऑयली पेच, मतलब क्या जो फूड में जो भी ऑयल्स थे आप ऑब्जर्व करना कि उसे पेपर पे लगाओगे तो क्या वो जो पेज है क्या ऑयली टाइप का हो रहा है. ठीक है, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. उसके बाद फिर से पेपर को अगेंस्ट होल्ड करो. आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू द पेज? एन ऑयली पेज ऑन पेपर सो दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट. तो ये जो ऑयली पेज जो दिखाई देगा आपको पेपर में, ठीक है, फूड को आपने पहले पेपर पे रब किया, ठीक है, फिर पेपर को हल्का सा होल्ड किया और होल्ड करके छोड़ दिया, ठीक है. फिर आप क्या देख रहे हो कि क्या ऑयली पेज कोई पेपर में बन रहा है? अगर जो बन रहा है तो दैट इज सो कि फैट्स इज अवेलेबल ऑन द फूड. ओके, यही शो कर रहा है कि फैट्स जो है वो हमारे फूड में अवेलेबल है, ठीक है, यही शो कर रहा है, यही पेज शो कर रहा है, ठीक है. और ये आप घर में आप किसी भी एग्जाम्पल्स में ऐसे भी देख सकते हो, जैसे आपकी मम्मी आपको खाना पैक करके देती होंगी, या फिर आपके पापा को देती होंगी, या फिर घर में किसी को भी देती होंगी. तो वो अक्सर, अब तो सब फाइल पेपर भी यूज़ करते हैं, है ना, खाना पैक करने के लिए. लेकिन नहीं, जब फाइल पेपर ना हो तो न्यूज़पेपर या फिर कोई भी ऐसे सिंपल पेपर में वो खाना पैक करके दे देती हैं. तो क्या होता है, आप क्या देखते हो, या फिर आप दुकान पे कहीं भी खुली नमकीन टाइप की मिलती है, ठीक है, ऐसे कुछ लेते हैं लोग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, ठीक है. या फिर कोई भी चीज़ ऐसे खुला लेते हो तो आपने देखा होगा कि उसका जो ऑयल है वो कागज़ पे आपके लग जाता है, ठीक है, पेपर पे लग जाता है. तो वो क्या शो कर रहा है? दैट इज शो कि जो हमारा जो फूड है उसमें फैट है. ओके बच्चा पार्टी. सो इज दिस क्लियर? The food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed on item on paper, let the paper dry for a while. Okay. If there were any water that may have come from food, no oily paste so up after this. Okay. The food items does not contain any fat. तो फूड आइटम में कोई भी फैट कंटेन नहीं होता. व्हाट डू दिस टेस्ट सो? ये टेस्ट क्या शो कर रहे हैं? आर फैट्स, proteins and starch present in all the food items that you taste. ये जो आइमिंग टेस्ट हो रहा है प्रोटीन्स का, आपके विटामिन्स का और
फैट का, तो क्या ये सभी हमने अभी तक प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का ये जो टेस्ट किया है, तो क्या ये सारे जो टेस्ट है फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, क्या ये सभी एक ही फूड में अवेलेबल है? ठीक है। डज फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिशन? क्या फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं? इज दिस क्वेश्चन मार्क बच्चा पार्टी? नाउ फोकस ऑन हेयर। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द दिस न्यूट्रिशन? क्या तुम कोई भी ऐसा फूड आइटम्स तुम्हें कोई क्या ऐसा फूड आइटम मिलेगा जिसमें कोई भी न्यूट्रिशंस मिले ही ना? क्या ऐसा कोई भी फूड आइटम आप फाउंड कर सकते हो? तो बताओ मुझे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ओके बच्चा पार्टी, वी टेस्ट फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिशंस। हमने जो है अभी तक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स का, इन सारे न्यूट्रिशन का टेस्ट किया है, ठीक है, जो कि फूड आइटम्स में मिल रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये सब एक ही जगह में मिले, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये सब अक्सर आज तक जितने भी फूड मिले हैं उन सब में ये हो ही ना, ठीक है? फूड जितने भी हैं ये सब न्यूट्रिशन किसी ना किसी में, किसी ना किसी फॉर्म में अवेलेबल ज़रूर होंगे। लेकिन अगर जो कोई ऐसा फूड है जिसमें आपको लग रहा है कि ये सारे फूड्स नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स ये सभी नहीं मिल रहे हैं। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिशंस लाइक विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, ठीक है? यहाँ पर और भी जो है न्यूट्रिशंस हैं, जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये भी जो है फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? वाई डू वी नॉट नीड ऑल दिस न्यूट्रिशन? अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो है हमें जो ये इन न्यूट्रिशंस की ज़रूरत क्यों है, ठीक है? व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशंस डू फॉर आवर बॉडी? तो ये क्वेश्चंस, ये दिस बहुत ही मेन पॉइंट है कि ये जो वेरियस न्यूट्रिशंस हैं ये हमारे बॉडी को क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ये देखिए बच्चा पार्टी, ये बहुत ही अच्छा, आई मीन बहुत ही अच्छी लाइन इसने कही है यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेनली क्या प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को? एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चा पार्टी? फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी। और फैट क्या देती है? फैट आल्सो हमें एनर्जी देती है, ठीक है? फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देती है और फैट क्या देती है? फैट भी हमें एनर्जी ही देती है। लेकिन दोनों का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी देती है। ओके, फूड कंटेनिंग स्मॉल क्वांटिटी, जो कि फूड में ये जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन फैट बहुत ज़्यादा में होता है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए क्या करती है? हमारी आँखों को और हमारी किसको? आइज़ को, हमारी स्किन को हेल्दी करती है विटामिन ए, और हमारे आइज़ को बहुत ही हेल्दी करती है, ठीक है? विटामिन ए अगर जो आप रेगुलर अपने फूड में ले रहे हो, अपने डाइट में रेगुलर आप ले रहे हो, ठीक है, तो आपकी आँखें बहुत बहुत दिन तक, जैसे सबकी लोग 40-45 के होते हैं तो उनकी आँखें कम काम करने लगती हैं। ओके, तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा। अगर जो आप विटामिन ए अपने डाइट में रेगुलर ले रहे हो तो आपकी आँखें बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा दिन तक काम करेंगी। ओके, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। और विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी और किस में होता है? हमारे नींबू हो गया, ठीक है, लेमन में हो गया, और हमारे संतरे में हो गया, ठीक है, इन सब में विटामिन सी बहुत अच्छे से देख सकते हो आप। और विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी जो है फाइट, ये हमें हेल्प करता है बॉडी को कि जो बाहर से जो डिजीज़ आ रही है ना उनसे फाइट करने के लिए, ठीक है, ये हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स टू टीथ एंड ओके बच्चा पार्टी। तो विटामिन डी क्या करता है? ये हमारे टीथ को और कैल्शियम प्रोवाइड करता है, ठीक है, बोन्स को हमारे ये बहुत ही मजबूत बनाता है विटामिन डी। ओके, फूड डेट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर सोन इन फिगर 2.6 टू 2.9। तो 2.6 में और 2.9 में ये सारे देखिए आपके फोर्स रिच ये सब भी दिखाए गए हैं, ठीक है? तो इसमें विटामिन का सोर्स दिखाया गया है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन आल स्मॉल अमाउंट्स। और जो मिनरल्स होता है ये हमारे बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में होता है। ईच वन इज एसेंशियल, और इसमें से बहुत जो सभी होते हैं बहुत ही एसेंशियल होते हैं। प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग। और जो प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? उसे जो है प्रोटीन को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। ओके, प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है प्रोटीन को। सो नाउ ये बहुत ही मेन पॉइंट है यहाँ पर आपका, इसे नोट डाउन करके याद जरूर करना कि प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बाय बॉडी बिल्डिंग ऑफ फूड्स। ओके, विटामिन हेल्प इन
प्रोटेक्टिंग ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, तो विटामिन क्या करता है ये अगेन, मतलब विटामिन डी की हमने पहले ही बात की थी कि विटामिन डी क्या करता है। ओके, विटामिन सी जो होता है वो हमारे बॉडी को हेल्प करता है, ठीक है, कि डिजीज से लड़े। और जो विटामिन्स होते हैं वो भी अगेंस्ट यही काम करते हैं, ठीक है, ये भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट ही करता है। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइस, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ठीक है, तो विटामिन्स क्या करते हैं कि हमारे जम्स हो गया, सॉरी बच्चा पार्टी, यहाँ पर जम्स है, ओके, मैंने गम्स पढ़ लिया। एंड ये जो है हमारे टीथ को, जम्स मतलब मसूड़े हो गए, ठीक है, मसूड़ों को, आइस को, बोन्स को, इन सबको हेल्दी करता है, ठीक है, विटामिन। तो विटामिन बहुत ही हेल्पफुल है, ये हमारी आँखों को हेल्दी करता है, ठीक है। आँखों को मतलब आँखें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं अगर जो विटामिन डाइट में ले रहे हो, तो विटामिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा वो सोर्स माना जाता है इन ह्यूमन बॉडी आल्सो। ओके, सम सोर्स ऑफ प्रोटीन्स के कुछ सोर्स हैं यहाँ पर, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स हैं प्रोटीन्स के। फिगर 2.5 में आप देख सकते हैं, ये सभी मिल्क यहाँ पर हो गया, फिश, ये सभी आल्सो आर प्रोटीन सोर्स। ओके, एंड सोयाबीन्स, आपके पी हो गए, मूंग, ग्राम, ये सभी प्रोटीन के सोर्स हैं। एंड जो आपका सोर्स ऑफ विटामिन सी है, मैंने बताया था ना कि इसमें संतरा होता है, नींबू होता है, ठीक है, और ग्रीन चिल्ली भी हो सकता है, ठीक है, आंवला इज आल्सो विटामिन सी, गुआवा हो गया आपका, और टमाटो हो गया, ठीक है। और जो आपका विटामिन डी है उसमें भी मिल्क आते हैं, बटर आते हैं, ठीक है, और एग हो गया, लीवर हो गया, ओके, और फिश हो गया, ये सभी विटामिन डी हो गया, ठीक है। और विटामिन ए में आपके क्या हो गया, पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, और क्या, मिल्क हो गया, और फिश ऑयल, ये सभी विटामिन ए है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो हेयर ये सभी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पूरे पेज को बिल्कुल रट लेना बच्चा पार्टी, ठीक है। और फिर इसमें रटना क्या है, ये सब बिल्कुल नॉर्मल, ये याद हो जाएगा, ठीक है, ये सब ही घर के सामान में होता है, आप डेली खाना खाते हो, हर खाना खाते हो, उसमें ऑब्जर्व करो ये विटामिन सी है, ये विटामिन है, ठीक है, ये प्रोटीन है, ये कैल्शियम है, ठीक है, मिनरल्स पाया जा रहा है इसमें। ओके, तो ये सभी ऑब्जर्व करो, बस ऑब्जर्व करते ही आपको याद हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन ऑफ डिफरेंट नेम्स। विटामिन जो है डिफरेंट काइंड्स के होते हैं और डिफरेंट नेम्स लिए जाने जाते हैं। सम ऑफ दीज, और विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई और विटामिन के हो गया, ठीक है। तो विटामिन ए बी सी हमने पढ़ा है, ठीक है, और विटामिन ई और के जो है ये और इंक्लूड हो गए हैं, तो ये भी आप याद कर सकते हो। देयर इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक जो ग्रुप ऑफ विटामिन होता है उसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर 2 लाइन है जो मोस्ट याद रखनी है मिनरल्स को लेकर। एक तो ये कि प्रोटीन्स हमारा किसे कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स जो है ये ऑफनली जो कॉल्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग ऑफ फूड, ठीक है, तो फूड का बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। और विटामिन्स जो मतलब ग्रुप ऑफ विटामिन्स हैं उसे हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन फॉर पेपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, मतलब प्रॉपर, सॉरी यहाँ पे प्रॉपर है बच्चा बाटी, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए हमारे विटामिन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड मेंटेन गुड हेल्थ, और गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी, हमारी बॉडी जो है विटामिन डी आल्सो ये प्रिपेयर भी करती है। कैसे, जब सूर्य की रोशनी मिलती है ना तो विटामिन डी प्रिपेयर होते रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ ए डेज insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. Okay, सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर सोन इन द फिगर 2.10 में ये मिनरल्स के कुछ सोर्स दिखाए गए हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन द वन न्यूट्रिशंस, और कुछ जो है न्यूट्रिशंस भी दिखाए गए हैं। यू हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस, अपने ऑब्जर्वेशन से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो टेबल 2.2 में। हाउएवर इन गिवन रॉ मटेरियल्स वन पार्टिकुलर न्यूट्रिशंस मे बी प्रेजेंट इन सच लार्जर क्वान्टिटी देन इन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट, जैसे राइस में जो है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है देन द अदर न्यूट्रिशन, देन वी से दैट राइस इज़ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो हम कह सकते हैं कि राइस जो है राइस जो है वो कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है। ओके बच्चा पार्टी, सो आज के लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ भी सकते हैं। ओके बच्चा पार्टी।